गुड इवनिंग एवरीवन। निफ्टी में आज वीकली एनालिसिस देखते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे सीपीआर नैरो बना हुआ है। नैरो सीपीआर में मोमेंटम बहुत फास्ट आता है। इस बार का जो सीपीआर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर पे है। तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर होता है तो सीपीआर एक रिजेक्शन का काम करता है। अगर सीपीआर के नीचे प्राइस चला जाता है तो फर्दर वो फॉल होने की कोशिश करेगा। यहाँ पे 200 ईएमए और 20 ईएमए का कॉम्बिनेशन नीचे की तरफ में दिखा रहा है। अगर ट्रेंड रिवर्सल होना रहेगा तो इसको ब्रेक होना पड़ेगा R1 प्रीवियस वीक हाई, जो कि आ रहा है 23,949। 23,949 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो हमको डेफिनेटली R2 का लेवल मिल जाएगा। अगर हम पीछे की तरफ में जाते हैं तो एक गैप अप हुआ था इस जगह पे, जो कि 22 नवंबर के आसपास हुआ था। उसको फिल कर दिया था नेक्स्ट बार में। लेकिन अभी का जो गैप डाउन था ये अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो अगर प्राइस R1 के ऊपर में जाता है तो इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा ऊपर की तरफ में। तो हमारा जो टारगेट रहेगा, R1 अगर ब्रेक होता है तो R2 का लेवल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन R2 से भी ऊपर थोड़ा सा जा सकता है। और अगर R2 के ऊपर में कुछ दिन सस्टेन कर जाता है, ये गैप को फिल करके ऊपर की तरफ में सस्टेन कर जाता है, तब प्राइस ऊपर की तरफ में बहुत रिजिलियंट तरीके से निकलेगा, क्योंकि ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है बहुत बड़ा। और अगर नीचे की तरफ में जाएगा तो सीपीआर से अगर रिजेक्शन कैंडल बनता है तो वो डेफिनेटली S1 प्रीवियस वीक लो जाएगा, लेकिन थोड़ा रुकते हुए जाएगा। और S1 प्रीवियस वीक लो ब्रेक होता है तो हमको S2 का टारगेट डेफिनेटली मिलेगा। हम 1 डे का टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे डिसेंडिंग सीपीआर का केस है। अभी सीपीआर के जस्ट नीचे एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन है। जो रिसेंट कैंडल है ये बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन है। इसको हम ग्रेव स्टोन डोजी भी बोल सकते हैं, या तो फिर शूटिंग स्टार कैंडल भी बोल सकते हैं। तो ये कैंडल बता रहा है नीचे की तरफ में अगर इसका लो के नीचे चला जाता है प्राइस, क्योंकि लेवल है 23,796, तो इसको 23,800 मान लेते हैं। अगर 23,800 के नीचे चला जाता है प्राइस तो पहला टारगेट इसका हो जाएगा 23,700। और 23,700 ब्रेक होता है तो फिर फर्दर फॉल नीचे की तरफ में होगा। तो उसके बाद का टारगेट रहेगा 23,540, और इसके बाद आएगा 23,421। मतलब नीचे की तरफ में हम जो ट्रेड लेंगे वो स्टेप बाय स्टेप लेंगे। टारगेट मैंने बता दिया है किस तरीके से रहेगा। यहाँ पे भले डिसेंडिंग सीपीआर बना हुआ है तो इसमें R1 से रिजेक्ट करके सीपीआर तक तो आ गया है, लेकिन सीपीआर से जो रिजेक्शन मिला था नीचे की तरफ में उसका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि सपोर्ट जोन पे अभी तक नहीं आया है। यहाँ 200 ईएमए एक सपोर्ट का काम करता है। जब भी 200 ईएमए 1 डे के टाइम फ्रेम पे आता है सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। आप बैक टेस्टिंग करके देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। देखिए कितने बार यहाँ पे भी सपोर्ट मिला है, इसको यहाँ पे भी सपोर्ट मिला है। तो अभी प्राइस 20 ईएमए के नीचे चल रहा है और 200 ईएमए के ऊपर चल रहा है, मतलब ऊपर से रेजिस्टेंस है और नीचे से सपोर्ट है। इसी वजह से यहाँ पे जो प्राइस का मूवमेंट है वो कंसोलिडेशन पे है। तो जब कंसोलिडेशन टूटेगा तब फिर बड़ा मूव आएगा। बड़ा मोमेंटम आने के लिए अगर अपसाइड में जाना है इसको तो 24,050 का लेवल रहेगा ऊपर की तरफ में जाने के लिए। और अगर नीचे जाना है तो 23,700 का लेवल रहेगा ब्रेक होने के लिए। तब तक के इसके बीच में अगर प्राइस रहेगा तो साइडवेज कंडीशन रहेगी। संभल के ट्रेड लेना है। नैरो सीपीआर दिख रहा है, लेकिन हो सकता है किसी एक दिन बहुत बड़ा मोमेंटम मिले, तो उसके लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नैरो सीपीआर का होना जरूरी है, तभी बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है उस दिन। अभी अगला जो सीपीआर आ रहा है वो असेंडिंग भले बन रहा है, लेकिन अभी कैंडल 2 दिन बाकी है। जब तक ये 2 दिन का कैंडल नहीं बन जाता हम श्योर नहीं हो सकते कि ऊपर की तरफ में कहाँ तक जा सकता है। अगर प्राइस 24,200 के ऊपर में चला जाता है, 24,200 के ऊपर में चला जाता है या 24,190 के ऊपर चले जाता है, तब फिर एक बहुत बढ़िया मोमेंटम ऊपर की तरफ में मिलेगा, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है। और अगर नीचे जाना है तो 23,700 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा नीचे की तरफ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अभी 200 ईएमए और 20 ईएमए ये दोनों डिस्टेंस पे आ गए हैं, तो धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ में आएगा। फिर यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा एक फॉल हो। और अगर फॉल नहीं होता है, ये लेवल ब्रेक हो जाता है जो कि 24,175 का है, तो हमको फिर ऊपर की तरफ में बढ़िया टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पिछला जो सीपीआर था नैरो सीपीआर था,
और इसमें अभी वर्जिन सीपीआर बना हुआ है और अभी असेंडिंग सीपीआर का केस है, लेकिन अगला जो सीपीआर है मतलब मंडे का जो सीपीआर है उसके नीचे प्राइस की क्लोजिंग हुई है। तो असेंडिंग सीपीआर के केस में क्या है, सीपीआर एक सपोर्ट का काम करता है। अगर सीपीआर के ऊपर में खुलता है प्राइस तो फिर डेफिनेटली वो R1 प्रीवियस डे हाई जाने की कोशिश करेगा और R1 प्रीवियस डे हाई के पास में जा करके यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ वन डे का टाइम फ्रेम पे न्यूट्रल जोन आ रहा है, यानी कि सीपीआर का लेवल आ रहा है और सीपीआर एक रिजेक्शन का काम करता है। जब तक ये अपना R1 R2 R3 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देता तब तक के ऊपर की तरफ में बढ़िया मोमेंटम नहीं आएगा। तो ऊपर जाएगा तो आप स्कैल्पिंग में ट्रेड करेंगे, ना कि बड़े टारगेट्स लेने की कोशिश करेंगे। और अगर नीचे की तरफ में जाता है तो S1 प्रीवियस डे लो ब्रेक होना चाहिए। अगर S1 प्रीवियस डे लो ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे वर्जिन सीपीआर एक सपोर्ट का काम करेगा। और ये वाला जो लेवल है ये बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन वाला है, यानी कि इसको अगर हम मार्क कर देते हैं, यहाँ का जो लेवल आ रहा है ना, ये बहुत ज्यादा कंसोलिडेट, यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया है, फिर यहाँ भी कंसोलिडेट किया है, फिर यहाँ भी, फिर यहाँ भी। ये पूरा कंसोलिडेशन मैनर पे, मतलब नीचे की तरफ में जाएगा ना तो बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो S1 प्रीवियस डे लो अगर बड़े कैंडल के से ब्रेक करता है नीचे की तरफ में, तब हम S2 की तरफ में टारगेट लेंगे। और अगर S2 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर S2 और S3 के बीच में जो 50% है हम उसमें प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन बहुत दूर दूर है, मतलब दूर दूर इन द सेंस थोड़ा चौड़ा लेवल आ रहा है, चौड़ा रेंज है। इस वजह से यहाँ पे प्राइस आकर के अटकेगा, है ना। पिछले दिन आप जितने भी देखेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में मोमेंट आया, फिर सेलर आ गया, फिर मोमेंट आया, फिर सेलर आ गया, फिर मोमेंटम आया, फिर सेलर आ गया। तो मतलब ऊपर में सेलर बैठे हुए हैं, ये जब तक नहीं निकलेंगे तब तक के मोमेंट ऊपर की तरफ में नहीं आएगा। तो ये था वीकली एनालिसिस। नेक्स्ट डे का ऑप्शन का चार्ट भी देख लेते हैं। जैसे निफ्टी 23,800 है, निफ्टी 23,800 का कॉल देख लेते हैं। ये वाइडर सीपीआर आ रहा है तो यहाँ पे कंसोलिडेट होगा। असेंडिंग सीपीआर है लेकिन सीपीआर के नीचे प्राइस है, तो यहाँ सीपीआर के नीचे कंसोलिडेट होता रहेगा ज्यादातर टाइम। कंसोलिडेशन में कुछ नहीं मिलेगा। और अगर सीपीआर के ऊपर आता है बुलिश कैंडल के साथ में तो डेफिनेटली उसका लेवल R1 और प्रीवियस डे हाई मिलेगा। और अगर हम निफ्टी का 23,800 का पुट देखते हैं, देखिए 23,800 का पुट में डिसेंडिंग सीपीआर है और सीपीआर का रेंज कम है, मतलब इसमें बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। डिसेंडिंग सीपीआर है तो सीपीआर से नीचे रिजेक्शन होगा तो S1 प्रीवियस डे लो जाएगा। और S1 प्रीवियस डे लो ब्रेक होता है तो हमको S2 का लेवल मिल सकता है अगर सेलर है तो। बायर है तो उस केस में सीपीआर के ऊपर में स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलता है तो हम R1 प्रीवियस डे का टारगेट ले सकते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ में अगर जाता है तो रिवर्स ट्रेड रहेगा। तो रिवर्स ट्रेड में बाइंग की जगह आप सेलिंग करना प्रीफर कर सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे वर्जिन सीपीआर का केस है तो अगर R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में जाता है तो पहला टारगेट यहाँ पे बुक कर लेंगे। उसके बाद फिर R2 का लेवल जाएंगे तब सही रहेगा। और R2 का लेवल ब्रेक होता है तो R3 आराम से जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पुट का चार्ट अच्छा है, कॉल में थोड़ा वाइडर सीपीआर आ रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप के लाइव ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर एडवांस लर्निंग, जॉइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।